मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड कितनी दर्दनाक हो सकती है, आगे के साथ कैसे चलने वाली है, मुस्तफ़ा के लिए मजीद कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या मुस्तफ़ा को इस मुश्किल वक्त में शर्जीना भी छोड़कर चली जाएगी। इस हिसाब से मुस्तफ़ा के ऊपर मुश्किलात आई हुई हैं तो शर्जीना इसके साथ डट कर खड़ी है, लेकिन शर्जीना के जो वालिदैन हैं वो अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम शर्जीना को अपने घर में लेकर आ जाएं ताकि शर्जीना वहां पर से मुश्किलात ना देखे। जब वालिदैन को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा की बहन है उसे इस बात का एहसास है कि यार मुस्तफ़ा के साथ गलत हुआ है, बल्कि उसे इस बात का 100% यकीन है कि मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ उसे एक साजिश थी। इसी वजह से अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो वालिदैन होते हैं ये इतने अंधे से इतने लालची बन जाते हैं कि ये कोई भी बात नहीं सुनते, ना मुस्तफ़ा की सुनते और ना मुस्तफ़ा की बहन की सुनते। इनको सिर्फ और सिर्फ रुबाब की बातें अच्छी लगती है, इनका जो बड़ा बेटा है अदील इसकी बातें अच्छी लगती, लेकिन जब वालिदैन के सामने रुबाब की और इसके बड़े बेटे की असलियत आएगी तो उस वक्त बहुत देर हो जाएगी और इनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं आएगा। मुस्तफ़ा की बहन जब मुस्तफ़ा के घर में आती है, आकर रिक्वेस्ट करती है, घर का माहौल देखती है, इसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बार बार मुस्तफ़ा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ आप वापस आ जाएं, आकर अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे, मुझे पूरा यकीन है कि वालिदैन जो होंगे इसे आपको माफ़ कर देंगे। मुस्तफ़ा जब ये बात सुनेगा अपनी बहन की तो उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब उस घर में कभी भी नहीं आऊँगा, जब तक ये लोग शर्जीना से और मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, रुबाब और मेरा जो भाई है, तब तक मैं उस घर में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कोई ऐसी चोरी नहीं की थी, ये हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा था। तो बहन होगी जो इसे समझाएगी, उससे कहेगी कि चलो ठीक है मुझे पता है इस बात का, लेकिन वो जो घर है ये रुबाब का है, सारा पैसा उसका है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा। लेकिन मुस्तफ़ा इनकार कर देगा। मुस्तफ़ा बेचारा अब डट कर खड़ा हुआ है और ये कभी भी इस मुश्किल वक्त में शर्जीना को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि रुबाब जो होती है ना ये एक डिमांड रखती है और कहती है कि ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर मुस्तफ़ा इस घर में आना चाहते हैं तो आ सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो शर्त कौन सी है? रुबाब कहती है कि भाई मुस्तफ़ा शर्जीना को अपने साथ नहीं रखेगा, इसके साथ शर्जीना नहीं रहेगी, शर्जीना अपने घर में जाएगी, अगर मुस्तफ़ा रहना चाहता है तो हमारे साथ अकेले में रहेगा। आपको पता है कि मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ इतनी मोहब्बत करता है तो फिर कैसे जो वो शर्जीना के बगैर रह सकते हैं। रुबाब की चाल देखें, अब रुबाब अपने एक नए घर में जाएगी, जो इसका बड़ा घर है, उस घर में अपनी सारी की सारी फैमिली को शिफ्ट करेगी। मुस्तफ़ा के जो वालिदैन होंगे ये भी मजबूरी की वजह से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई हमारा अब रुबाब के बगैर कोई आशा नहीं है, और इनका जो बेटा है ये रुबाब के सामने ऐसी भीगी बिल्ली बन के रहता है कि कोई भी रुबाब बात करती है तो ये हाँ में हाँ मिला देता है, चाहे वो बात गलत हो या ठीक हो। जब उस घर में जाएंगे ना तो अदील की इंसल्ट देखेंगे तो वालिदैन को ऐसा ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार ये जो हमने गलती की है ये बहुत बड़ी गलती की है, कोई छोटी गलती नहीं की, हम उस छोटे से घर में मुस्तफ़ा के साथ तंगी के साथ जिंदगी गुजार लेते, लेकिन जिल्लत से वो इज्जत बेहतर थी, ये सोचेंगे, लेकिन जुबान पे कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालेंगे। अदील की हर रोज इंसल्ट होगी, हर रोज रुबाब इससे बातें सुनेगी, ऐसे ऐसे जब वालिदैन जो होंगे इसे रुबाब को समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बेटा आप अदील के साथ गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आगे से जो रुबाब होगी ये कोई भी बात नहीं सुनेगी और ये कर देगी इनकार, और आखिरकार ये इन लोगों के गिर्द इतना गहरा तंग कर देगी कि इनका जो सामान होगा ये उठाएगी और सामान सारा का सारा उठाकर नीचे फेंक देगी और इनको धक्के देकर उस घर से बाहर निकाला जाएगा। और जब धक्के लगेंगे मुस्तफ़ा के वालिदैन को तो फिर जाकर इनकी आंखों पे रोशनी आएगी कि हाँ यार जो कुछ भी मुस्तफ़ा कहता था या शर्जीना कहती थी ये ठीक कहते थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर जाकर ये अदील को भी समझाने की कोशिश करेंगे, अदील को कहेंगे कि भाई रुबाब की बातों के ऊपर आप यकीन मत करें, रुबाब जो वो झूठ बोल रही है, इससे धोखाकारी है, इसने ही ये सब कुछ किया था, क्योंकि वालिदैन के सामने असलियत आ जाएगी। लेकिन अदील जो होगा ये इतना लालच में आ जाएगा, ये इतना से शिकंजे में जकड़ा जाएगा कि ये रुबाब की बात मानेगा और अपने वालिदैन को छोड़ देगा और कहेगा कि भाई मेरा आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं रुबाब की बात मानूंगा, आप लोगों की बात नहीं मान सकता। तो फिर जाकर वालिदैन को समझ आएगी कि हाँ मुस्तफ़ा और अदील के बीच में कितना ज़मीन आसमान
आसमान का फ़र्क है। तो निकाला जाएगा, इनको समझ नहीं आएगी कि आखिरकार अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि मुस्तफ़ा के पास भी नहीं जा सकते, मुस्तफ़ा का भी सामना नहीं कर सकेंगे, तो इनको समझ नहीं आएगी। तो इसी वजह से हो सकता है कि उस पुराने घर में वापस चले जाएं जहाँ पर से पहले रहते थे, और उनके हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, इतने से लोग कमज़ोर हो जाएंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि भाई अब करें तो करें क्या। और जब मुस्तफ़ा को इस बात का पता चलेगा तो किसी भी तरीके से मुस्तफ़ा हो सकता है कि इनको खर्चा बेहतर है बहन के ज़रिए या खुद इनके पास आ जाए। लेकिन जब मुस्तफ़ा इनके सामने आएगा, इनकी सपोर्ट करेगा, तो वालिदैन को जो ये एहसास हो जाएगा और मुस्तफ़ा को कहेंगे कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें आप प्लीज़ माफ़ कर दें, हम आपसे जो वो माफ़ी मांगते हैं। माँ जो होगी ये भी आएगी मुस्तफ़ा के पास आकर माफ़ी मांगेगी, इससे आगे हाथ जोड़ेगी और आखिरकार मुस्तफ़ा कहेगा कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। और मुस्तफ़ा ऐसा फील हो रहा है कि अगर उस पुराने घर में ये लोग नहीं जाएंगे ना तो मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को अपने घर में लेकर आ जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सीन बीच में ज़रूर पैदा होगा, शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में जो होगी ये दरार पैदा हो जाएगी। शर्जीना के वालिदैन जो होंगे ये शर्जीना के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, बार बार इसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बेटा आप उस इंसान के साथ क्यों रह रही हैं, सुकून के साथ आपकी ज़िंदगी हमारे साथ गुजर सकती है, उसके साथ आप ना ही रहें तो बेहतर होगा, वहाँ पर आप जलील हो रही हैं, मुस्तफ़ा के पास कुछ है नहीं, वैसे भी हमारे साथ फ्रॉड किया, तो बेहतर ये होगा कि आप उससे तलाक ले लें और हमारे साथ वापस आज से मैं आपकी शादी किसी जगह पर अच्छी जगह पर करवा दूंगा। तो जहाँ पर जब ये बातें शर्जीना सुनेगी तो ये अपने वालिदैन को कर देगी इनकार, अपने वालिदैन को कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो समझो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ऐसी गेम डालनी है, ऐसा काम करना है, क्योंकि बीच में रुबाब भी कुछ ना कुछ दरार डालती रहेगी तो मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी और एक लम्हे के लिए शर्जीना जो होगी ये मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाएगी गलत फहमियों की वजह से। और जब छोड़कर जाएगी ना तो फिर जाकर मुस्तफ़ा को एहसास होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा पहले जो था ना वो अब वो वाला नहीं रहा, अब ये चेंज हो चुका और ये चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं शर्जीना की सपोर्ट करता रहूं, इससे मुश्किल वक्त में इसका साथ देता रहूं और इसे कोई भी तकलीफ ना दूं। लेकिन अब की बार जो शर्जीना इसे तकलीफ देकर जाएगी तो फिर जाकर मुस्तफ़ा को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शर्जीना छोड़कर चली जाएगी अपने घर में, इसके दिल में मोहब्बत होगी, लेकिन जब वालिदैन प्रेशर डालेंगे तो लाजमी तौर पर ये बात मान जाएगी अपने वालिदैन की और एक लम्हे के लिए इससे दूर हो जाएगी। और जब दूर होगी मुस्तफ़ा इससे तन्हा हो जाएगा, मुस्तफ़ा अपनी जॉब करता रहेगा, इसके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी, बड़ी बड़ी इसको तकलीफ़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये डांट कर खड़ा होगा और ये शर्जीना को नहीं छोड़ेगा। रुबाब वाले बार पर आएंगे मुस्तफ़ा के पास आकर बात करेंगे और कहेंगे कि भाई अगर आप सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, शर्जीना तो आपको वैसे भी छोड़कर चली गई है, आप उसे तलाक देते और हमारे साथ रहना शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा जो होगा इसे नहीं छोड़ेगा, शर्जीना को इसे इनकार कर देगा और कहेगा कि मुझे पूरा यकीन है, मैं उसके इंतज़ार में बैठा रहूँगा, मुझे यकीन है कि वो वापस ज़रूर आएगी। वालिदैन भी कहेंगे, लेकिन वालिदैन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना, तो वो अब कुछ अच्छा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। ये जाएंगे जाकर शर्जीना के पास, शर्जीना की फैमिली के साथ जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, हम मानते हैं इस बात को कि भाई इस वक्त मुस्तफ़ा के जो हालात हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ मोहब्बत करता है, उसके अलावा किसी और के बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। आप लोग जो अपनी बेटी को मुस्तफ़ा के साथ रहने दें, ज़रूर हालात मुस्तफ़ा के चेंज हो जाएंगे। वालिदैन अब बीच में किरदार अदा करेंगे और मिलवाने की कोशिश करेंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना को। यही वालिदैन थे जो इनको दूर करने की कोशिश करते थे और किसी भी तरीके से इस मकसद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। शर्जीना आ जाएगी मुस्तफ़ा के पास और एक घर में ये लोग रहना शुरू कर देंगे।